ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड एक लड़के से मिलती है और उसे बताती है, हेलो मेरा नाम शिया है और मैं 25 इयर्स की हूँ। दूसरी तरफ ड्रामा का मेल लीड एक लड़की से मिलता है और कहता है, मेरा नाम शेन है और मैं 28 इयर्स का हूँ। मेरी मंथली इनकम 8,000 युआन है और मेरे पास अपनी कार भी है। मैं जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की शेन से कहती है, प्रीनप्शियल एग्रीमेंट क्या होता है? तुम बस डर रहे हो कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूंगी, इसीलिए एग्रीमेंट कर रहे हो। दूसरी तरफ एक लड़का शिया से कहता है, मेरी माम ने कहा है कि 3 साल में हमें 2 बच्चे पैदा करने होंगे। मुझे अच्छी फर्टिलिटी वाला पार्टनर चाहिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो बहुत वीक लग रही है। फिर सिया और शेन का अपने ब्लाइंड डेट पार्टनर से झगड़ा हो जाता है और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और सिया शेन से कहती है, मैंने तुम्हारी कंडीशन सुन ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर शेन कहता है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। इसके बाद शेन और सिया मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर शेन सिया से कहता है, हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? इस पर सिया कहती है, नहीं आज मैं बिजी हूँ, अभी मैं चलती हूँ, लेकिन हम वीचैट पे बात करेंगे। फिर सिया वहाँ से चली जाती है और शेन कहता है, ये लड़की इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सिया बाइसिकल पे बैठकर जा रही होती है और उसके घर के कुछ सर्वेंट्स उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर सिया एक सर्वेंट से कहती है, तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ये सुनकर सिया का सर्वेंट कहता है, आपके डैड ने आज रात आपको घर बुलाया है। इस पे सिया कहती है, डैड को बता दो कि मैं शादी कर चुकी हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरे लिए सिटी सेंटर में एक घर ढूंढो। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट कहता है, आपको कैसा घर खरीदना है? ये सुनकर शेन कहता है, घर ज्यादा बड़ा ना हो। इसी बीच शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कंपनी की लॉबी क्लीन रखा करो। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और शेन उसे देखकर घबरा जाता है और अचानक अपने असिस्टेंट को कहने लगता है, मैं अगली बार कंपनी को क्लीन रखूंगा, आपको कोई स्टेन नहीं दिखेगा। ये सुनकर असिस्टेंट भी शेन के साथ नाटक करने लगता है और कहता है, अगली बार ध्यान रखना, अगर फिर दिखा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। फिर सिया शेन से कहती है, तुम यहाँ काम करते हो? इस पर शेन कहता है, हाँ तुमने इंटरव्यू के लिए जाना था ना, क्या तुम शेन ग्रुप में इंटरव्यू के लिए आई हो? इस पर सिया कहती है, इंटरव्यू शुरू होने वाला है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट से मिलता है और कहता है, तुमने नाटक में मेरा साथ देकर बहुत अच्छा किया। इस पर शेन का असिस्टेंट कहता है, मेरी अडेप्टेबिलिटी अच्छी है। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, सिया इंटरव्यू के लिए आई है, इंटरव्यूअर को समझा दो उससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस न पूछे। अगले सीन में मैंग वहाँ आती है और सिया को देखकर मन में सोचती है, सिया ने तो स्कूल छोड़ दिया था, फिर भी शेन ग्रुप के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कैसे कर गई? मैंग को देखकर सिया कहती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? इस पर मैंग कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। इसके बाद मैंग कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है और उसका कोलेग्यू एक्सिया का रिज्यूमे देखकर कहता है, इस लड़की का रिज्यूमे काफी इंप्रेसिव है। ये सुनकर मैंग अपने मन में सोचती है, सिया हमेशा स्कूल में मुझसे आगे रहती थी, अब ये यहाँ पर भी आ गई है। फिर मैंग अपने कॉलीग से कहती है, सिया ने जूनियर ईयर में स्कूल छोड़ दिया था, पता नहीं इसको डिप्लोमा कैसे मिला। इस पर मैंग का कॉलीग कहता है, तुम कह रही हो उसका डिग्री फेक है, ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बाद एक लड़की सिया को आकर बताती है, सॉरी तुम इंटरव्यू पास नहीं कर सकी। इस पर सिया कहती है, पर मैंने अभी तक इंटरव्यू दिया ही नहीं। ये सुनकर वो लड़की कहती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि तुम्हारे रेज्यूमे की इन्फॉर्मेशन फॉल्स है। ये सुनकर बाकी कैंडिडेट सिया को इंसल्ट करते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। फिर सिया अपने मन में सोचती है, मेरे रेज्यूमे पर कुछ भी फेक नहीं है। क्या शेन ग्रुप के लोग इतने पावरफुल हैं? इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेट कर लिया कि मैं लू फैमिली की इल्डेस्ट डॉटर हूँ। तभी शिया शेन को वहाँ देख लेती है और शेन उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। शिया उसके पीछे जाती है और उससे कहती है, तुम शेन ग्रुप के लिए काम करते हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मिस्टर शेन कैसे इंसान है? इस पर शेन कहता है, हमारे सीईओ शेन ने हार्वर्ड से डबल मास्टर्स डिग्री ली है और वो बहुत हम्बल और पोलाइट है और एकदम हैंडसम भी है। जब से उन्होंने शेन ग्रुप संभाला तो 2 साल से कम टाइम में कंपनी की मार्केट वैल्यू 3 गुना इंक्रीज हो गई। ये सुनकर सिया कहती है, मैंने सुना है कि अमेरिका में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो हमेशा क्लास बंक करते थे, चाइना वापस आकर भी हमेशा पार्टी करते थे और वो बहुत एरोगेंट है। इस पर शेन कहता है, ये सब रूमर्स हैं, तुम इंटरव्यू के लिए आई थी ना, इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई? इस पर सिया कहती है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर शेन अपने मन में सोचता है, मैंने अपने असिस्टेंट से कहा था कि सिया को हायर करना है, फिर ये सिया को जॉब क्यों नहीं मिली? इसके बाद शेन का असिस्टेंट मैंग और उसके सहयोगी से मिलने आता है और कहता है, मिस्टर शेन ने कहा कि वो आज इंटरव्यू में नहीं आएंगे, क्या इंटरव्यूइज में शिया नाम की कोई लड़की है? इस पर इंटरव्यूई कहता है, मिस्टर शेन की कोई इंस्ट्रक्शंस है क्या? इस पर शेन का असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शेन ने शिया का रिज्यूमे पढ़ा और उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने शिया को हायर करने को कहा है। फिर शेन का असिस्टेंट उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देता है जिसने सिया को जॉब के लिए रिजेक्ट किया था। ये सुनकर वो एम्प्लॉय घबराकर कहता है, मैं HR डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता हूँ कि सिया को कॉन्टेक्ट करें। दूसरी तरफ शेन सिया को कहता है, शेन ग्रुप में जॉब की रिव्यू रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है, लेकिन तुम डिस्करेज मत होना। इस पर सिया कहती है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। इस पर शेन कहता है, इंटरव्यू से पहले रिजेक्ट क्यों किया? फिर शेन सिया का रिज्यूमे देखता है और कहता है, तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं, बिलीव मी तुम सेलेक्ट हो जाओगी। तुम जैसी लड़की अगर शेन ग्रुप के लिए ना काम करे तो ये शेन ग्रुप का लॉस है। इसी बीच सिया को HR डिपार्टमेंट से कॉल आती है और एक लड़की सिया को कहती है, आपका इंटरव्यू पास हो गया, आप अगले हफ्ते डायरेक्ट काम शुरू कर सकती है।
ये सुनकर सिया बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर शेन सिया को कहता है सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। इस पर सिया कहती है तुम ऑफिस टाइमिंग में बाहर कैसे जा सकते हो। इस पर शेन कहता है मेरा ऑफ हो गया है। इस पर सिया कहती है तुम लोग शेन ग्रुप में 3 बजे ऑफ हो जाते हो। इसी बीच कुछ क्लीनर्स वहाँ से गुजरती हैं और आपस में बात करती हैं, चलो अब घर चलते हैं। ये सुनकर सिया को लगता है कि शेन ऑफिस में क्लीनर है। इस पर सिया शेन से कहती है कोई बात नहीं, क्लीनर्स भी अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं। अगले सीन में सिया और शेन रेस्टोरेंट में जाते हैं और सिया शेन से कहती है आज से हम कॉलीग्स हैं। अचानक सिया की फ्रेंड वहाँ आ जाती है और सिया से कहती है क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। ये सुनकर शेन छिया की फ्रेंड को अपना नाम बताता है। इस पर छिया की फ्रेंड कहती है ये नाम फेमिलियर क्यों लगता है, मुझे याद आया क्या तुम वही नहीं हो। ये सुनकर शेन घबरा जाता है और सोचता है कहीं सिया की फ्रेंड को मेरी असल आइडेंटिटी का पता तो नहीं चल गया। ये सुनकर शेन सिया की फ्रेंड से कहता है तुमने मेरी पिक्चर शादी के सर्टिफिकेट पे देखी होगी। फिर सिया की फ्रेंड शेन से कहती है तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। ये सुनकर सिया अपनी फ्रेंड को शेन से इतने सवाल करने से रोकती है। फिर शेन सिया की फ्रेंड को बताता है मेरे डैड की कुछ साल पहले डेथ हो गई और मेरी मॉम मेरे साथ रहती है। इस पर सिया की फ्रेंड कहती है सिया को नए घर में कब अपने साथ ले जा रहे हो। इस पर सिया अपनी फ्रेंड से कहती है पागल हो क्या, ये तुम क्या कह रही हो। इस पर सिया की फ्रेंड उसे कहती है तुम लोगों का एक साथ रहना लीगल है, शेन इतना हैंडसम है, उसके साथ रहने में तुम्हें मजा आएगा। ये सुनकर शेन कहता है आप सही कह रही हैं, अब हम ऑफिशियली मैरिड हैं, हमें साथ रहना चाहिए। ये सुनकर सिया अपनी फ्रेंड को वहाँ से ले जाती है ताकि वो और कोई अजीब बात न करे। शेन सिया को रोकता है लेकिन वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उससे कहता है आप बहुत खुश लग रहे हो, लगता है आप अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हैं। ये सुनकर शेन कहता है सिया बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे वो अच्छी लगने लगी है। इस पर असिस्टेंट कहता है अब एक्सिया मैडम कंपनी में काम करेंगे, आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होगी। ये सुनकर शेन कहता है आज से कंपनी में सबको इन्फॉर्म करो कि आज से मुझे मिस्टर शेन मत बुलाएं। अचानक सिया शेन को मर्सिडीज बेंज कार में देख लेती है और शेन का असिस्टेंट उससे कहता है ड्राइवर अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा आज का काम खत्म है। फिर शेन कार से उतर जाता है और सिया से कहता है ये मेरे बॉस की कार है, तुम काम पे जा रही हो। फिर शेन सिया की स्कूटी देखकर कहता है तुमने कहा तुम्हारे पास कार है, ये स्कूटी तुम्हारी कार है। ये सुनकर सिया कहती है इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कार होती है, तुम भी काम पे जा रहे हो, फिर तुम जल्दी निकलो, मैं लेट हो रही हूँ, मैं अपनी स्कूटी पे किसी को लिफ्ट नहीं दे सकती, कंपनी में मिलते हैं, बाय। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट से कहता है मेरे लिए मेरी वाइफ जैसी स्कूटी खरीदो। अगले सीन में सिया ऑफिस जाती है और ऑफिस की एक कर्मचारी रुआन उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन ग्रुप आने की, उस दिन तुम्हें बाहर फेंक दिया था। ये सुनकर सिया उस लड़की से कहती है तुमने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था, तुम पास भी हुई थी। इस पर लिन कहती है ऑफ कोर्स मैं पास हुई थी, मैं टॉप यूनि की ग्रेजुएट हूँ, मैंने सुना है कि तुमने कोई फेक डिग्री दिखाकर ये जॉब ली है। इस पर शिया कहती है तुम गलत समझ रही हो, मेरी डिग्री फेक नहीं है और मैनेजर जांग ने मुझे पर्सनली कॉल करके बताया था कि मैं इंटरव्यू में पास हो गई हूँ। इस पर लिन कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगी। तभी वहाँ पर मैनेजर जांग आ जाता है और लिन से कहता है कंपनी के मामले में तुम्हें इंटरफेयर करने का हक नहीं, काम करना है या नहीं, अगर नहीं करना तो निकल जाओ, अपने डिपार्टमेंट में वापस जाओ। इसके बाद मैनेजर झान शेन के पास जाता है और कहता है मेरी कैसी परफॉर्मेंस थी, आप खुश हैं। इस पर शेन कहता है अब से कंपनी में कोई शिया के बारे में बुरा ना बोले, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, वो सच में कैपिटल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इस पर मैनेजर जांग कहता है मैं उसे अच्छी तरह ट्रेन करूंगा। अगले सीन में लिन मैंग के लिए कॉफी लेकर आती है और वो कहती है मॉर्निंग में मुझे कॉफी पसंद नहीं। इसके बाद लिन सिया से कहती है मैंग के लिए चाय बना कर लाओ। इस पर सिया कहती है मैं यहाँ काम करने आई हूँ, नौकरानी बनने नहीं। इस पर लिन कहती है तुम फेक डिग्री वाली हो और चाय बनाने के अलावा और क्या कर सकती हो। इस पर सिया कहती है मेरी डिग्री फेक नहीं है, मैं जूनियर ईयर में लीव पे गई थी, हेल्थ इश्यूज की वजह से 1 साल पढ़ाई नहीं कर सकी, मैंने 1 साल में 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया। ये सुनकर लिन कहती है कैपिटल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्टडीज इतनी टफ है तो तुम वहाँ से इतनी अर्ली ग्रेजुएट कैसे हो गई। तभी वहाँ पर मैनेजर झांग आ जाता है और लिन से कहता है शेन ग्रुप का सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें पता है, अगर शी ने फेक डिग्री और स्किल्स दिखाए होते तो हम उसे हायर नहीं करते, तुम्हें कल से जॉब पे आने की जरूरत नहीं। इस पर लिन डर जाती है और कहती है मैंने गलती कर दी, फिर नहीं करूंगी। इस पर मैनेजर झांग कहता है सिया से माफी मांगो। ये सुनकर लिन सिया से माफी मांगती है। इसके बाद सिया सोचती है मुझे मैनेजर झांग को थैंक यू बोलना चाहिए। फिर सिया मैनेजर झांग के ऑफिस में जाती है और शेन को बॉस की सीट पर देखकर हैरान रह जाती है। शेन बॉस की सीट से उठ जाता है और कहता है मैं यहाँ क्लीनिंग के लिए आया था। जाते वक्त शेन सिया से कहता है शाम को साथ में डिनर करेंगे। अगले सीन में मैंग लिन से कहती है रो क्यों रही हो, अभी तुम्हें फायर नहीं किया गया। इस पर लिन कहती है पहले मैनेजर झांग ने ही कहा था सिया की डिग्री फेक है और अब वो उसकी साइड ले रहे हैं, सिया का जरूर मिस्टर शेन से कुछ रिलेशन है। इस पर मैंग कहती है हो सकता है कि सिया ने मैनेजर झांग को बेवकूफ बनाया हो, स्कूल में भी वो झूठ बोलती थी, उसने तो अमीर घर की सबसे बड़ी बेटी होने का ढोंग भी किया था। इस पर लिन कहती है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आती है, वो अमीर घर की कैसे हो सकती है। अगले सीन में मैंग लिन से कहती है
मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, मैं अपनी कार अंडरग्राउंड पार्किंग से लेकर आती हूँ। इसी बीच लिन सिया की इलेक्ट्रिक स्कूटी वहाँ देख लेती है और स्कूटी खराब करने का प्लान बनाती है। इसके बाद शेन वहाँ पर आता है और अपनी स्कूटी को देखकर कहता है ये तो मुझसे स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर वो सिया को कॉल करके बुलाता है और सिया उससे कहती है तुमने मेरे जैसी स्कूटी क्यों खरीद ली। इस पर शेन कहता है मुझे तुम्हारी स्कूटी काफी अच्छी लगी, इसीलिए मैंने भी वैसे ही खरीद ली। फिर सिया शेन की स्कूटी चेक करके कहती है तुम्हारी स्कूटी का टायर फ्लैट हो गया है, ऐसा लगता है जैसे इस टायर को जानबूझकर किसी ने पंक्चर किया हो। इसी बीच सिया लिन का एम्प्लॉय कार्ड वहाँ देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लिन ने शेन की स्कूटी सिया की स्कूटी समझकर खराब करने की कोशिश की है। फिर सिया शेन को बताती है लिन मेरी कॉलीग है, आज मेरा इससे झगड़ा हुआ था, शायद ये मुझसे बदला लेना चाहती है, उसने गलती से तुम्हारी स्कूटी को नुकसान पहुंचा दिया, तुम्हारी स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया है, घर कैसे जाओगे। इस पर शेन कहता है मेरा दोस्त जो मेरे पास रहता है वो आके ले जाएगा। इस पर सिया कहती है तुम्हारी स्कूटी मेरी वजह से खराब हुई है, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगी। इस पर शेन कहता है नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो मुझे घर छोड़ दोगी। इस पर सिया कहती है तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेने आएगा। फिर शेन जानबूझकर एक कॉल उठाता है और कहता है अच्छा तुम नहीं आ सकते, कोई नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। फिर शेन सिया से कहता है मेरा दोस्त नहीं आ सकता, अब तुम ही मुझे छोड़ दो। अगले सीन में शेन शाह को अपने घर ले जाता है और शाह उससे कहती है ये तुम्हारा घर है। इस पर शेन कहता है हाँ। इस पर किया कहती है तुम जैसा क्लीनर इतना पैसा कैसे कमा लेते हो। इस पर शेन कहता है ये घर मेरे दोस्त ने खरीदा था, वो सिटी छोड़कर चला गया तो उसने मुझे ये घर बेच दिया। इस पर शिया कहती है तुमने लोन लिया है क्या। ये सुनकर शेन कहता है हाँ लोन लिया है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं अकेला संभाल लूंगा। ये सुनकर सिया शेन को अपना सैलरी कार्ड देती है और कहती है ये मेरा सैलरी कार्ड है, अब से हर महीने की लोन की पेमेंट मेरी सैलरी से कट होगी, क्लीनर की सैलरी से तुम कितना कमाओगे। ये सुनकर शेन कहता है हम शादी कर चुके हैं और मैंने एक नई जॉब भी ढूंढ ली है, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा। फिर शेन सिया के करीब आता है और उससे कहता है जब ये घर तुम्हारा है तो मैं भी तुम्हारा हूँ, तो कब मेरे साथ शिफ्ट करने का प्लान है। ये सुनकर सिया घबराकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद शेन का असिस्टेंट उसके पास आता है और शेन उसे सिया का सैलरी कार्ड दिखाकर कहता है ये मेरी वाइफ का कार्ड है। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट कहता है आपको पैसों की जरूरत नहीं है, फिर आपने सिया का कार्ड क्यों लिया। इस पर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है मेरी वाइफ मेरी इतनी केयर करती है, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। अगले सीन में सिया अपने घर जाती है और अपने डैड से मिलती है। सिया के डैड उसे कहते हैं तुम इतनी देर से वापस आई कहाँ थी। इस पर शाह कहती है मैं शादी कर चुकी हूँ, अब आप मुझे शेन फैमिली के प्रिंस से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इस पर सिया के डैड हैरान होकर कहते हैं तुमने किससे शादी की है। फिर सिया अपने डैड को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और सिया के डैड शेन की पिक्चर देखकर जान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिससे वो सिया की शादी करवाना चाहते थे। फिर सिया के डैड उससे कहते हैं याद रखना कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जाओ जाकर रेस्ट करो। ये देखकर सिया हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड उस पर गुस्सा करेंगे। अगले सीन में सिया के डैड अपनी वाइफ को कॉल करते हैं और कहते हैं मैं सिया की शादी जिससे करवाना चाहता था, सिया ने उसी से शादी कर ली है। ये सुनकर सिया की माम कहती है ये तो बहुत अच्छा हो गया। इस पर सिया के डैड कहते हैं अब ये बात प्रूव करती है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। इस पर सिया की माम कहती है क्यों ना हम प्रिटेंड करें कि हमें कुछ नहीं पता। इस पर सिया के डैड कहते हैं अब मैं उन दोनों को एक ही घर पे शिफ्ट करवा दूंगा। इसके बाद सिया का सर्वेंट उसका सामान पैक करके उसको दे देता है और कहता है आपके डैड कह रहे हैं कि आप शादी कर चुकी हो तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं। इस पर सिया कहती है डैड रात के वक्त तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है और सिया रोड पे खड़ी होती है और तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और कहता है तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारी लैंडलॉर्ड ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। इसके बाद शेन सिया को अपने साथ ले जाता है और सिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, तुम क्यों नहीं आई। ये सुनकर सिया की फ्रेंड कहती है मेरा घर यहाँ से दूर है, इसीलिए तुम शेन के साथ चली जाओ। इस पर शेन सिया से कहता है मेरा घर यहाँ से 10 मिनट दूर है। अगले सीन में सिया शावर लेकर आती है और अचानक सिया एक बॉक्स देखती है जिसमें कॉन्डम्स होते हैं। ये देखकर सिया ख्यालों में सोचती है शेन मुझसे जबरदस्ती कर रहा है। तभी वहाँ पर शेन आता है और सिया उसे पंच मार देती है। इसके बाद शेन सिया को पैजामास देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ। ये सुनकर सिया कहती है कौन सा डिसेंट इंसान के पास इतने सारे कॉन्डम्स घर में होते हैं। इस पर शेन कहता है ये रूम पहले मेरे दोस्त का था, शायद उसने अपनी चीजें साफ नहीं की थी। ये कहकर शेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है तुमने मेरे बेडरूम में क्या रखा है। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट कहता है आपको और आपकी वाइफ को शादी का सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन बेसिक सेफ्टी मेजर्स लेने की जरूरत है, इसीलिए मैंने कॉन्डोम्स रख दिए। इस पर शेन कहता है तुम मुझे क्या कोई आवारा लड़का समझते हो। अगले सीन में शेन शावर लेकर बाहर आता है और अचानक सिया वहाँ आ जाती है और शेन को कपड़ों के बगैर देख लेती है और फिर से शेन को पंच मार देती है। इसके बाद सिया शेन की चोट ठीक करने के लिए उसको मेडिसिन लगाती है। इसी बीच शेन कहता है तुम मेरे बाथरूम में क्यों आई। इस पर सिया कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। इस पर शेन कहता है तुमने सब देखा है फिर भी कह रही हो नहीं देखा, तुम्हारी डेटिंग प्रोफाइल में लिखा है तुम्हारी विजन 5.2 है। इस पर सिया कहती है मेरी इन्फॉर्मेशन फेक है। इसके बाद सिया शेन से कहती है जिस कार में तुम मुझे लेने आए थे वो कार तुम्हें कहाँ से मिली। इस पर शेन कहता है वो मेरे दोस्त की है। इस पर सिया कहती है वो कार बहुत एक्सपेंसिव है। ये सुनकर शेन कहता है मैं जल्दी में था इसलिए मैंने अपने फ्रेंड की कार ले ली, तुम्हें कारों के बारे में बहुत पता है।
इस पर शिया कहती है मेरी एक फ्रेंड को कार्स बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे कार्स के बारे में पता है। अभी मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। इस पर शेन कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनकर शिया कहती है तुम्हारी कार बहुत एक्सपेंसिव है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें अपने दोस्त को पैसे देने पड़ेंगे। अगले सीन में मैंग नई कार में आती है और लिन उसे देखकर कहती है आपकी कार कितनी अच्छी है। इस पर मैंग कहती है मेरे गैराज में बहुत सी कार्स खड़ी हैं, आज ये वाली कार लेकर आ गई। इसके बाद मैंग की कोलेगी उसका बैग देखती है और कहती है ये सच में तुम्हारा बैग है। इस पर मैंग कहती है ये बैग ग्लोबल लिमिटेड एडिशन बैग है, ये पूरे चाइना में सिर्फ एक है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे खरीद के दिया। तभी वहाँ पर सिया आती है और लिन उससे कहती है तुमने मैंग को हेलो तक नहीं बोला। इसी बीच ऑफिस की एक एम्प्लॉई सिया के बैग को देखकर कहती है सिया का बैग बिल्कुल मैंग के बैग जैसा है। इसके बाद लिन सिया का बैग देखकर मैंग को कहती है ये बैग आपका नहीं है। तभी वहाँ पर सिया आती है और लिन से कहती है तुम मेरे बैग को हाथ क्यों लगा रही हो। इस पर लिन कहती है तुमने मैनेजर मैंग का बैग चुराने की हिम्मत कैसे की। इस पर सिया कहती है मैंने मैंग का बैग नहीं चुराया, ये जो उसके पास है वो मेरा है। ये सुनकर मैंग कहती है अगर तुम्हें ये बैग पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी, चुराने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सिया कहती है ये बैग मैंने नहीं चुराया, ये मेरा है, तुम फिर भी नहीं मानोगी। फिर लिन सारे एम्प्लॉइज से कहती है सिया चोर है और चोरी करके मान भी नहीं रही, ये बैग लिमिटेड एडिशन है, मैनेजर मैंग ने सुबह ही दिखाया था, अब तुम्हारे डेस्क पे है, इसका मतलब है कि तुम चोर हो। ये सुनकर सिया कहती है बैग को खोलकर देख लो, इसमें मेरी चीजें हैं। फिर लिन सिया का बैग खोलती है और बैग के अंदर से सारी चीजें गिरा देती है। ये देखकर एक और एम्प्लॉई कहती है मैंने सुबह देखा था, सिया का बैग बिल्कुल मैंग के बैग जैसा ही था। फिर मैंग कहती है तुम्हारा फेक बैग बिल्कुल मेरे जैसा है, इसीलिए मुझे भी लगा कि ये बैग मेरा है। इसके बाद सिया लिन से कहती है चाहे मेरा बैग रियल हो या फेक, तुमने मेरी चीजें गिरा दी, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर लिन कहती है मैंग का बैग रियल है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने ये बैग उसके लिए खरीदा है। ये सुनकर मैंग कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने ये मुझे खरीद कर दिया है, लेकिन मेरे पास ब्रांड का सर्टिफिकेट नहीं है। इस पर सिया कहती है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मेरे पास है। फिर सिया ब्रांड का सर्टिफिकेट दिखाती है और ये देखकर लिन कहती है ये कैसे हो सकता है, सिया के पास ये 5 मिलियन का बैग कैसे हो सकता है। ये सुनकर मैंग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड इस बैग को अब्रॉड से खरीदा था, इसीलिए मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, बस सारा झगड़ा खत्म करो, हम सब एक ही ऑफिस में हैं, हमें अच्छे से रहना चाहिए। फिर सिया लिन को रोकती है और उसके ऊपर पानी फेंकती है और कहती है मैं पानी से तुम्हारे गंदे मुंह को साफ कर दूंगी। अगले सीन में लिन मैंग से कहती है मैं सिया को नहीं छोड़ूंगी, सिया ने तुम्हारे जैसा बैग खरीद लिया। इस पर मैंग कहती है मुझे नहीं पता उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इस पर लिन कहती है वो और क्या कर सकती है, उसने जरूर किसी लड़के को फंसाया होगा। इसके बाद मैंग लिन से कहती है जैसे ही मैं कंपनी में एस्टेब्लिश हो जाऊंगी मैं तुम्हें जल्दी ही रेगुलर जॉब दिला दूंगी। अगले सीन में मैनेजर झांग सबसे कहता है मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, हम एक इंटर्न को रेगुलर एम्प्लॉई बनाने वाले हैं। ये सुनकर लिन सोचती है कि शायद वो रेगुलर एम्प्लॉई बनने वाली है, लेकिन शेन छिया का नाम अनाउंस कर देता है। ये सुनकर लिन गुस्से में आ जाती है। इसके बाद छिया मैनेजर झांग से मिलने जाती है और वो शिया को ऑफिशियल ज्वाइनिंग की खुशी में बोनस देते हैं। ये सुनकर शिया कहती है ज्वाइनिंग पे भी बोनस मिलता है। इस पर मैनेजर झांग कहता है तुम्हारी सैलरी भी एडजस्ट की गई है, मंथली सैलरी 1 लाख युआन होगी। ये सुनकर शिया हैरान रह जाती है और फिर सोचती है शेन ग्रुप अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छा है। इसके बाद शेन एक मीटिंग अटेंड करता है और इसी बीच शेन को शिया की कॉल आ जाती है। शिया शेन से कहती है क्या तुम ऑफ ड्यूटी हो। इस पर शेन कहता है नहीं, बॉस ने हमें ओवर टाइम करने का कहा है। ये सुनकर सिया कहती है क्या क्लीनर्स को भी ओवर टाइम करना पड़ता है। इस पर शेन कहता है आज क्लीनिंग स्टाफ की मीटिंग हुई थी, बॉस हमें डांट रहा है। फिर सिया कहती है तो आज रात घर कब आओगे। इस पर शेन कहता है क्या तुम मेरे लिए डिनर तैयार करोगी। ये सुनकर सिया कहती है ठीक है, आज रात कुछ टेस्टी खाएंगे। इस पर शेन कहता है ठीक है, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। अगले सीन में शेन घर जाता है और खाने की टेबल पे इंस्टेंट नूडल्स देखकर कहता है तुमने कहा था कुछ टेस्टी बनाओगी। ये सुनकर सिया शेन को एक अंडा देती है और कहती है अब ये नूडल्स टेस्टी लग रही हैं। फिर शेन नूडल्स खाकर कहता है वाइफ तुम्हारी स्किल्स अमेजिंग है, इंस्टेंट नूडल्स को भी इतना टेस्टी बना दिया। इस पर सिया कहती है मेरे डैड मुझे बहुत कम इंस्टेंट नूडल्स खाने देते थे, लेकिन मैं इंस्टेंट नूडल्स बनाने में सबसे बेस्ट हूँ। फिर शेन शाह के फेस पे लगी नूडल्स क्लीन करता है और शाह घबरा जाती है। फिर शाह शेन को पैसे देती है और कहती है मेरी कंपनी ने मुझे बोनस दिया है, तुम रख लो, मैंने कहा है तुम रख लो, इसे इस महीने के लिविंग एक्सपेंसेस समझ लो। इस पर शेन अपने मन में सोचता है जो पैसे मैंने इसे दिए वो इसने मुझे ही वापस कर दिए। फिर शिया शेन से कहती है हमारे कंपनी के ओनर मिस्टर शेन कंपनी नहीं आते, क्या तुमने उन्हें कभी देखा है। इस पर शेन कहता है नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो। ये सुनकर सिया कहती है मैं कुछ दिनों से शेन ग्रुप में काम कर रही हूँ, उन्हें कभी देखा तक नहीं, एक इंटर्न को 1 लाख सैलरी मिल रही है, कितनी अजीब बात है ना। ये सब सुनकर शेन घबरा जाता है और फिर शिया से पूछता है ऑफिस में कोई तुम्हें बुल्ली कर रहा है। इस पर सिया कहती है अगर मुझे तंग करने के लिए कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन लिन अपनी एक कॉलीग से कहती है मैंने शिया को मैनेजर जांग के ऑफिस से पैसे लेकर आते हुए देखा था, लगता है मैनेजर जांग के साथ उसका अफेयर है। इस पर लिन की कॉलीग कहती है नहीं, मैनेजर जांग तो मैरिड है।
इस पर लिन कहती है सिया लिमिटेड एडिशन बैग कैसे अफोर्ड कर सकती है। तभी वहाँ पर मैनेजर फंग आता है और सबसे कहता है मैंग ने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिलवाया है। फिर मैंग सबसे कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने होटल में सेलिब्रेशन पार्टी रखी है। इस पर लिन कहती है होटल में डिनर करना तो काफी एक्सपेंसिव ही होगा, क्या हम सब जा सकते हैं। ये सुनकर मैंग सिया से कहती है तुम भी साथ चलो। इसी बीच मैनेजर जांग सिया से कहते हैं तुम्हें भी ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल होना चाहिए। इस पर सिया कहती है ठीक है मैं चलूंगी। अगले सीन में मैंग अपने कॉलीग्स को अपने बॉयफ्रेंड चेन से मिलवाती है। इसी बीच चेन सबसे कहता है मैं तो चाहता हूँ कि मैंग घर पे रहे, लेकिन उसे काम करने का शौक है, इसीलिए वो ऑफिस जाती है। तभी वहाँ पर सिया आती है और चेन सिया को देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे आई हो। ये देखकर ऑफिस की लड़कियाँ सोचने लगती हैं चेन सिया को कैसे जानता है। इस पर चेन सबको बताता है सिया और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स थे, पर बाद में सिया की हेल्थ खराब हो गई और उसने कुछ देर के लिए कॉलेज छोड़ दिया। ये सुनकर ऑफिस की लड़की कहती है इसका मतलब कि सिया ने सच में कॉलेज से कुछ देर की लीव ली थी, उसने अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में झूठ नहीं बोला। इसके बाद लिन चेन से कहती है हमें आपकी और मैंग की लव स्टोरी सुनना चाहते हैं। इस पर चेन कहता है मैंग स्कूल की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की थी। ये सुनकर मैंग सिया से कहती है चेन बता रहा था कि तुमने उसको लव लेटर लिखा था। इस पर सिया कहती है मैंने चेन को लव लेटर कब लिखा। ये सुनकर ऑफिस की लड़की कहती है क्या सिया चेन की एक्स गर्लफ्रेंड है। इस पर मैंग कहती है चेन जैसे हैंडसम और अमीर लड़के के पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ती हैं, ये तो नॉर्मल है। ये सब सुनकर सिया कहती है कुछ लोग मोहब्बत में अनसक्सेसफुल होने के बाद सुसाइड की धमकी देते थे। ये सुनकर चेन घबरा जाता है और कहता है छोड़ो पुरानी बातें करने का क्या फायदा। फिर सिया कहती है मिस्टर चेन ऐसा लगता है आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ कंफ्यूजन है, अगर आप चाहते हैं तो मैं कॉलेज के टाइम के बारे में सब बता सकती हूँ। ये सुनकर चेन घबरा जाता है और कहता है चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद चेन सिया को मैसेज करता है बारिश हो रही है, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। अगले सीन में चेन सिया से कहता है बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस पर सिया कहती है नहीं मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आ रहे हैं। ये सुनकर चेन कहता है तुम शादीशुदा हो। इसी बीच लिन सिया से कहती है अगर तुम्हारे पास कार है तो रोज स्कूटी पे क्यों आती हो। तभी वहाँ पर एक महंगी कार आती है और सबको लगता है कि वो कार चेन की है। अचानक उस कार के अंदर से शेन बाहर निकलता है और सिया के पास आकर कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। ये सुनकर सिया की कॉलीग्स हैरान होकर कहती है इतना अमीर लड़का सिया का हस्बैंड कैसे हो सकता है। फिर शेन सिया को अपनी आर्म्स में उठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर शिया और शेन घर जाते हैं और शिया शेन से कहती है तुम इतनी एक्सपेंसिव कार लेकर वहाँ कैसे आ गए। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन देखता है कि ऑफिस की लड़कियां शिया की इंसल्ट कर रही हैं। तभी वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है सबसे अच्छी कार लेकर आओ, मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहता हूँ। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शिया शेन से कहती है तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की, तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये सुनकर शेन कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वाइफ को नीचा दिखाए। इस पर शिया कहती है ठीक है मैंने मान लिया कि तुम बेस्ट हो। इस पर शेन कहता है क्या मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर शेन सिया को अपने करीब ले आता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। इसी बीच शेन का असिस्टेंट उसे कॉल कर देता है और शेन उसे गुस्से से कहता है तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया। फिर सिया शेन से कहती है तुम इतनी एक्सपेंसिव कार कहाँ से लाए, रेंट करने में काफी खर्चा हो गया होगा, ऐसी चीजों पे पैसे मत उड़ाओ, बताओ रेंट कितना हुआ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस पर शेन कहता है इसकी जरूरत नहीं, तुमने जो पैसे पिछली बार दिए थे वो अभी भी बाकी है। ये सुनकर सिया कहती है अगर तुम नहीं बताओगे कि कितने पैसे हैं मैं फिर भी तुम्हें रेंट के पैसे दूंगी। इस पर शेन कहता है शायद 20,000 युआन है। इस पर शिया कहती है क्या इतना ज्यादा है, इस बार मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, अगली बार ऐसा मत करना। ये सुनकर शेन अपने मन में सोचता है लगता है मुझे शिया को अच्छे से ट्रेन करना होगा कि अपने हस्बैंड के पैसे कैसे उड़ाते हैं। दूसरी तरफ चेन और मैंग के बीच में झगड़ा हो रहा होता है और मैंग चेन से कहती है आज मेरी सेलिब्रेशन पार्टी थी और तुम शिया को सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बना रहे थे। ये सुनकर चेन कहता है मैंने आज तुम्हारे लिए अपने डैड की कार चुराई और मैं क्या करूँ। इस पर मैंग कहती है क्या तुम अभी भी शिया को पसंद करते हो, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं। इस पर चेन कहता है क्या बकवास कर रही हो, वैसे शिया तुम्हारे साथ कंपनी में काम करती है। इस पर मैंग कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर चेन कहता है जेलस मत हो, वो मैरिड है, मुझे मैरिड और तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। इस पर मैंग कहती है शिया स्कूल के टाइम में भी अमीर बनने का नाटक करती थी। ये सुनकर चेन कहता है चलो चलो गुस्सा मत करो, मुझे शिया पसंद नहीं, मुझे बस तुम पसंद हो। अगले सीन में शिया की स्कूटी चेन की कार से टकरा जाती है और चेन शिया से कहता है सॉरी मैं जल्दी में कार थोड़ा तेज चला रहा था। इस पर शिया कहती है मैं ठीक हूँ, अगली बार ध्यान से चलाना। ये सुनकर चेन शिया को कहता है खाना खाने चलते हैं। इस पर शिया कहती है नहीं मुझे ऑफिस जाना है। इस पर चेन कहता है फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। ये सुनकर शिया कहती है मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ पर शेन अपनी स्कूटी पे आता है और चेन की कार को हिट कर देता है। इस पर चेन शेन से कहता है तुम्हारी आंखें नहीं है, पता है मेरी कार कितनी महंगी है। इस पर शेन कहता है तुमने गलत पार्किंग की है, मेरी स्कूटी को भी नुकसान हुआ है। इस पर चेन कहता है क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक बाइक मेरी कार के बराबर है। ये सुनकर शेन शिया से कहता है क्या ये लड़का तुम्हें भी तंग कर रहा है। फिर चेन शेन से कहता है कल तो तुम लग्जरी कार चला रहे थे और आज
स्कूटी चला रहे हो। इसके बाद शेन चेन को 500 युआन उसकी कार की रिपेयर के लिए दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिन और मैंग शेन और सिया को स्कूटी पे आते हुए देख लेती है। मैंग लिन से कहती है लगता है कि सिया का हस्बैंड भी इसकी तरह झूठ बोलता है। इसके बाद लिन ऑफिस के अंदर जाती है और सिया से कहती है सुबह तुम और तुम्हारा हस्बैंड स्कूटी पे ऑफिस आ रहे थे, वो कार तुम लोगों ने एक रात के लिए रेंट पे ली थी ना। इसी बीच ऑफिस की एक लड़की सिया को शेन की सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन तभी मैनेजर जांग आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद मैनेजर जांग उस लड़की को अकेले में ले जाकर कहते हैं मिस्टर शेन सिया के हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के सामने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहते। इस पर वो लड़की कहती है लेकिन कंपनी में सबको पता है मिस्टर शेन के बारे में। ये सुनकर जांग कहता है ये सीक्रेट हमें सबसे छुपा कर रखना है। दूसरी तरफ मैंग सिया से कहती है जो डिजाइन प्लान तुमने बनाया है उस प्लान में कुछ इश्यूज हैं, हमें ये प्लान फिर से बनाना होगा। तुम नई इंटर्न हो, अगर हम वानहुआ ग्रुप के साथ डील कर ले तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं आज रात 8 बजे तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी, हमें उनकी टीम से मिलना है। अगले सीन में मैंग सिया और लिन को एक क्लब में लेकर आती है और लिन कहती है ये क्लब तो चाइना में बहुत फेमस है, अगर मैं मैनेजर मैंग के साथ यहाँ न आती तो यहाँ पर शायद कभी ना आ पाती। इसी बीच सिया मास्क पहन लेती है और सोचती है मिस्टर झाओ कहीं मुझे पहचान न ले, मुझे मास्क पहन लेना चाहिए। तभी वहाँ पर शेन अपने एक फ्रेंड के साथ आ जाता है। शेन का फ्रेंड उससे कहता है सुना है तुम लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर से शादी करने वाले हो, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। इस पर शेन कहता है मैं पहले ही मैरिड हूँ। इस पर शेन का फ्रेंड कहता है तुमने कब शादी की। इस पर शेन कहता है अभी कुछ टाइम पहले। इसी बीच शेन सिया को वहाँ देख लेता है और उससे बात करने चला जाता है। अगले सीन में मिस्टर जाओ कुछ लड़कियों के साथ क्लब में डांस कर रहा होता है और तभी वहाँ मैंगलिन और सिया को लेकर आ जाती है। फिर मिस्टर झाओ मैंग से कहता है इस बार की न्यू इंटर्न्स का फिगर बहुत अच्छा है। फिर मैंग मिस्टर झाओ से कहती है डील के प्लान में कोई इश्यू नहीं है, फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर मिस्टर झाओ कहता है मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हाई हैं, अगर तुम्हारा नया प्लान मुझे सेटिस्फाई करेगा तभी हम ये डील साइन करेंगे। ये सुनकर मैंग सिया को मिस्टर झाओ के पास बिठा देती है और कहती है ये आपको न्यू प्लान के बारे में बताएगी। अगले सीन में लिन मैंग से कहती है आप सिया को अकेला कैसे छोड़ सकती हो, अब सारा क्रेडिट वो ले जाएगी, हम उनको अकेला स्पॉटलाइट लेने नहीं दे सकते। ये सुनकर मैंग कहती है मिस्टर झाओ एक आवारा आदमी है, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मेरे हाथ में ये प्रूफ होगा कि सिया एक कैरेक्टरलेस लड़की है। ये सुनकर लिन कहती है आप तो बहुत चालाक हैं। इसके बाद सिया मिस्टर झाओ को डिजाइन प्लान के बारे में बताती है, लेकिन वो उससे बदतमीजी करने लगता है। ये सुनकर सिया नाराज होकर कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर झाओ सिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है और इसी बीच सिया अपना मास्क उतार देती है और झाओ उसका चेहरा देखकर डर जाता है और कहता है सॉरी मिस सिया, मुझे नहीं पता था कि आप लू सर की बेटी हैं। इस पर सिया कहती है तुम लू फैमिली के नाम पे और कितनी लड़कियों को फंसाओगे। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और सिया शेन के सामने नाटक करने लगती है और उससे कहती है इसने मुझे टच किया और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। ये सुनकर शेन गुस्से में आकर झाओ के सर पे बॉटल तोड़ता है। इसके बाद शेन सिया को बाहर ले आता है। सिया शेन से कहती है आज मैं कंपनी की तरफ से कोऑपरेशन डिस्कस करने आई थी। इस पर शेन कहता है फिर तुम अकेली क्यों हो, तुम्हारे कोलेगी कहाँ हैं। इस पर सिया कहती है वो बाथरूम गए थे फिर वापस नहीं आए, तुम यहाँ क्यों आए। इस पर शेन कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं इसीलिए यहाँ आ गया। तभी वहाँ पर शेन का फ्रेंड आ जाता है और वो सिया को पहचान जाता है। सिया घबरा जाती है और शेन के फ्रेंड से कहती है मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन आपकी कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए मैंने शेन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर सिया शेन के फ्रेंड को कहती है शेन को नहीं पता कि मैं लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, इसीलिए उसे कुछ न बताना। फिर शेन अपने फ्रेंड से कहता है ये क्लब तुम्हारा है, लेकिन यहाँ पर बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। इसी बीच सिया शेन के फ्रेंड से कहती है एक आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मैंने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा। फिर शेन सिया की नी पे चोट देखकर कहता है तुम्हें चोट लगी है। इस पर सिया कहती है शायद ग्लास के साथ टच करने से स्क्रैच हो गया। फिर शेन सिया को अपनी आर्म्स में उठाकर ले जाता है। ये सब देखकर शेन का फ्रेंड सोचने लगता है ये दोनों एक दूसरे से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। इसके बाद शेन का असिस्टेंट जाओ को मारने के लिए जाता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया को टच करने की। अगले सीन में शेन सिया के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसे मेडिसिन लगाने की तैयारी करता है। इसी बीच शेन सिया से कहता है आगे से ऐसी डेंजरस जगह पे अकेली बिजनेस डिस्कस मत करना। इस पर सिया कहती है मैं अकेली नहीं गई थी, मेरी कॉलीग्स वहाँ से भाग गई। इस पर शेन कहता है तुम्हें भी भाग जाना चाहिए था, अगर मैं आज समय पर नहीं पहुँचता तो पता नहीं क्या हो जाता। इस पर सिया कहती है मैं ठीक हूँ ना। इस पर शेन कहता है मैं जानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन हम मैरिड हैं क्या, तुम थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। अगर किसी दिन तुम्हें पता चला कि मैं एक रिच लड़का हूँ तो तुम क्या करोगी। इस पर सिया कहती है मजाक बंद करो, अब देर हो रही है, तुम अपने रूम में आराम करो, मुझे सोचना है कि मैनेजर जांग को प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलूंगी। इस पर शेन कहता है कल तुम ऑफिस मत आना, मैं संभाल लूंगा। इस पर सिया कहती है तुम तो शेन ग्रुप के क्लीनर हो, कैसे संभालोगे, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, तुम जाकर रेस्ट करो। अगले सीन में शेन मैनेजर झंग से कहता है मैं तुमसे पूछता हूँ कि कल जो लड़कियां शिया के साथ गई थी वो तब कहाँ थी जब झोआ शिया को तंग कर रहा था। इस पर मैनेजर झांग कहता है सिया के साथ
कंपनी की एक कर्मचारी लिन गई थी। वो सिया के बहुत खिलाफ है, इसीलिए उसने सिया से बदला लेने की कोशिश की है। इस पर शेन कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को तंग करने की। तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट आकर बताता है सिया के साथ कुछ लड़कियां झगड़ा कर रही हैं। फिर शेन मैनेजर जांग को सिया को सपोर्ट करने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ मिंग सिया से कहती है, तुमने मिस्टर झाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इस पर सिया कहती है, तुमने मुझे कल अकेला क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर मैंग कहती है, कल हमने प्लान डिस्कस कर लिया था, तुम्हें बस मिस्टर झाओ से साइन करवाना था। ये सुनकर सिया कहती है, क्या तुम मुझे उनके बेड पे भेजकर बात करने को कह रही थी। ये सुनकर लिन सिया से कहती है, तुम मैंग पर इल्जाम लगा रही हो। तभी वहाँ पर मैनेजर जांग आ जाता है और सबसे झगड़ा खत्म करने को कहता है। ये सुनकर लिन मैनेजर जांग से कहती है, सिया ने हमारी कल की बिजनेस डील खराब कर दी। इस पर सिया कहती है, जो जैसे आदमी के साथ हमारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने चाहिए। ये सुनकर मैनेजर जांग कहता है, मिस्टर शेन ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। जाओलू फैमिली का नाम यूज करके फ्रॉड कर रहा था, वो आज सुबह ही पकड़ा गया। न्यूज पढ़ो। ये सुनकर मैंग न्यूज देखती है और हैरान रह जाती है। फिर सिया सबको बताती है, मैंने लू ग्रुप के नए इंचार्ज को ढूंढ लिया है और कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल फिर से डिस्कस किया और सक्सेसफुली साइन कर लिया। ये सुनकर लिन कहती है, ये नहीं हो सकता, ये जरूर नकली है। इस पर मैनेजर जांग लिन को डांटते हैं और कहते हैं, तुम रोज हंगामा मचाती हो। इस पर लिन कहती है, मैं भी कंपनी के फायदे की सोच रही थी, तुम जानबूझकर सिया को फेवर कर रहे हो, तुम्हारा उसके साथ अफेयर है। इस पर मैनेजर जांग कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो। इस पर लिन कहती है, सिया कंपनी ज्वाइन करते ही रेगुलर एम्प्लॉय कैसे बन गई, ये सब तुम्हारे उसके साथ अफेयर की वजह से है। ये सुनकर मैनेजर जांग कहते हैं, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। इस पर लिन कहती है, मैंने उसे तुम्हारे ऑफिस से बाहर आते देखा। ये सुनकर मैनेजर जांग गुस्से में आ जाता है और मैंग से कहता है, तुमने लिन को रिकमेंड किया था, अब इसको जॉब से तुम ही निकालोगी। थोड़ी देर बाद सिया मैनेजर जांग के ऑफिस में आती है और कहती है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स देने आई हूँ। मैं कंपनी में 1 महीने से हूँ, अभी तक मिस्टर शेन से नहीं मिली। क्या वो बिजनेस ट्रिप पर है। इस पर मैनेजर जांग कहता है, मिस्टर शेन काम में बिजी होते हैं, अगर हमारी कंपनी में कोई तुम्हें फिर तंग करे तुम मुझे बताना। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उससे कंपनी के मैटर्स डिस्कस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और शेन के असिस्टेंट को कंपनी का ओनर समझ लेती है। फिर वो शेन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर शेन कहता है, मैं क्लीनिंग करने आया था। फिर शेन अपने असिस्टेंट को मीटिंग रूम में भेज देता है। फिर सिया शेन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर शेन कहता है, तुम भी तो यहाँ हो, मेरा काम थोड़ा अलग है, मैं क्लीनर हूँ। ये सुनकर सिया कहती है, मैं यहाँ 1 महीने से काम कर रही हूँ, मैंने अपने बॉस को आज पहली बार देखा, लेकिन तुम मिस्टर शेन को अच्छे से जानते हो। इस पर शेन कहता है, मिस्टर शेन के ऑफिस की क्लीनिंग की ड्यूटी मिली थी, कुछ दिनों बाद हमारी आपस में दोस्ती हो गई। फिर सिया शेन से कहती है, आज काम खत्म होते ही घर आ जाना तुम्हारे लिए एक टास्क है। अगले सीन में शेन सिया से कहता है, तुम चाहती हो मैं मिस्टर शेन की मॉनिटरिंग करूं और उसका हर मूव तुम्हें रिपोर्ट करूं। ये सुनकर सिया कहती है, वो एक बड़ा स्कैमर है, तुम बस उसकी हर गड़बड़ की फोटो खींचकर मुझे भेज देना। ये सुनकर शेन कहता है, वो मेरा बॉस है और सीक्रेटली फोटो लेना और स्टॉल करना अवैध है। ये सुनकर शिया कहती है, तुम उसके एम्प्लॉई हो, तुम्हें डर क्यों लग रहा है। इस पर शेन कहता है, तुम मेरी हेल्प लेना चाहती हो तो इसके बदले में मुझे क्या दोगी, मुझे एक बार हस्बैंड कहकर बुलाओ। इस पर सिया शेन को हस्बैंड कहकर बुलाती है। इस पर शेन कहता है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। इस पर सिया शेन को मारने लगती है। अगले सीन में शेन की मॉम शेन से मिलने के लिए आती है और शेन अपनी कंपनी में क्लीनिंग कर रहा होता है। ये देखकर शेन की मॉम कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने आई हूँ। इस पर शेन कहता है, मेरी वाइफ को डराने की कोशिश मत करे। इस पर शेन की मॉम कहती है, मैं उसे क्यों डराऊंगी। इस पर शेन कहता है, आप मेरी ल्यू फैमिली की बेटी से शादी करवाना चाहती हो। मेरी वाइफ एक आम इंसान है, अगर उसे पता चला कि उसकी शादी शेन ग्रुप के ओनर से हुई है तो वो डर जाएगी। इस पर शेन की मॉम कहती है, तुमने इस लड़की से शादी लू फैमिली की बेटी से बचने के लिए की थी, क्या तुम सच में अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सुनकर शेन कहता है, नाटक असली बन गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता, मैं उसे सच में पसंद करता हूँ, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। इस पर शेन की मॉम कहती है, चलो डिनर के बाद बात करते हैं। मैंगशन और उसकी माम को एक साथ देख लेती है और थोड़ी देर बाद मैंग सिया से कहती है, तुम्हारे हस्बैंड को मैंने एक अमीर औरत के साथ देखा है, लगता है काफी करीब है, वो एक साथ कार में चले गए। आजकल लड़के अमीर लेडीज के पीछे पैसों की वजह से पड़ जाते हैं। इस पर सिया कहती है, मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद सिया उस कार की पिक्चर देखती है जिसमें शेन उस औरत के साथ गया था। इसके बाद सिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, मुझे एक कार की लाइसेंस प्लेट नंबर ढूंढने में हेल्प करो। थोड़ी देर बाद सिया शेन के पीछे जाती है और उसे उसकी माम के साथ देख लेती है। सिया की फ्रेंड उससे कहती है, शेन इस औरत के साथ क्या कर रहा है। इसी बीच शेन की माम उससे कहती है, जल्द ही मेरी डॉटर इन लॉ को घर लेकर आना। इस पर शेन कहता है, मैं जरूर उसे लेकर आऊंगा, लेकिन आप उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगी। अगले सीन में सिया घर जाती है और सोचती है, अगर शेन सच में रिच लेडीज के साथ रहना पसंद करता है तो मैं उसे बता देती हूँ कि मैं भी एक रिच लड़की हूँ। अगली सुबह शेन अपनी वॉच देखकर कहता है, ये वॉच यहाँ पड़ी थी, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे ये छुपा लेनी चाहिए। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और शेन सिया से कहता है, क्या तुमने मेरी वॉच देखी। इस पर सिया कहती है, मैंने नहीं देखी। फिर शेन सिया से कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। अगले सीन में शेन का ड्राइवर उसकी कार उसके घर के बाहर ले आता है और शेन उससे कहता है, तुम्हें यहाँ कार पार्क करने का किसने कहा, इसे मेरे विला वापस ले चलो। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और शेन से कहती है, ये कार किसकी थी। इस पर शेन कहता है, शायद नेबर्स में कोई शादी हो रही थी, इसीलिए कार गलत जगह आ गई थी।
अगले सीन में सिया अपनी फ्रेंड से मिलती है और सिया की फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुमने अपने सुपर पावर्स यूज करके शेन को अपने कंट्रोल में कर लिया? इस पर सिया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच सिया की फ्रेंड शेन की माम को देख लेती है और सिया से कहती है, क्या ये वही रिच लेडी है जो शेन के साथ डिनर कर रही थी? इसके बाद सिया और उसकी फ्रेंड शेन की माम के पास जाती है और सिया शेन की माम से कहती है, आपका शेन के साथ क्या रिश्ता है? इस पर शेन की माम कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये सुनकर सिया कहती है, मैं शेन की वाइफ हूँ। ये सुनकर शेन की माम कहती है, लगता है कि तुम्हारा रिश्ता शेन के साथ अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। इस पर सिया कहती है, आप जैसी रिच लेडी को शेन में क्या इंटरेस्ट है? वो शादीशुदा है और नींद में बातें भी करता है। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है, सच में? तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और उस औरत को मॉम कहकर बुलाता है। ये देखकर सिया घबरा जाती है और कहती है, मुझे कोई काम है, मैं चलती हूँ। ये सुनकर शेन की मॉम सिया से कहती है, मत जाओ, खाना खा के जाओ। फिर सिया शेन से पूछती है, तुम्हारी माम इस शहर में नहीं है? इस पर शेन कहता है, मेरी माम 2 दिन पहले ही वापस आई है। मेरे ख्याल से हमें मेरी माम के सामने एक हैप्पी कपल बनने का नाटक करना चाहिए। इसके बाद शेन की माम सिया को कहती है, तुम मुझे माम बुलाओ। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। इसी बीच शेन की माम सिया से पूछती है, वैसे तुम लोग बेबी कब पैदा करने का प्लान कर रहे हो? ये सुनकर शेन कहता है, हमने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम 3 साल में 2 बच्चे पैदा करो। इस पर शेन की मॉम कहती है, ये तो अच्छा प्लान है। अगले सीन में शेन सिया से कहता है, वाइफ गुस्सा मत करो। इस पर सिया कहती है, 3 साल में 2 बच्चे, तुम ये सब क्या कह रहे थे? इस पर शेन कहता है, हम पहले ही एग्री कर चुके थे कि हम एक दूसरे के पेरेंट्स के सामने एक हैप्पी कपल बनकर रहेंगे। फिर सिया शेन को बताती है, किसी ने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की फोटो खींच ली। उसने मुझे बोला कि तुम एक रिच लेडी के साथ डेट कर रहे हो। इस पर शेन कहता है, वाइफ तुम मुझे ऐसा समझती हो? इस पर सिया कहती है, मैं बस हैरान हो गई थी। ये सुनकर शेन कहता है, तुम जेलस हो गई थी? ये सुनकर सिया घबरा कर कहती है, मुझे कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। अगले सीन में सिया अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है, जिस औरत से मैं आज मिली वो मेरी मदर इन लॉ है। फिर सिया अपने दूसरे फ्रेंड से कहती है, तुमने ही पुलिस को कॉल करके जाओ को अरेस्ट कराया था ना? इस पर सिया का फ्रेंड कहता है, जब मैं प्राइवेट रूम में गया वो आदमी वहाँ से जा चुका था। इस पर सिया कहती है, अगर तुमने अरेस्ट नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? इस पर सिया की फ्रेंड कहती है, तुम ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसी बातों को इग्नोर करो। ये सुनकर सिया कहती है, मेरी शादी फेक है, हमने एक कॉमन एग्रीमेंट किया है, 1 साल बाद डिवोर्स हो जाएगा। ये सुनकर सिया की फ्रेंड कहती है, क्या तुमने उसे कभी टच नहीं किया? शेन तो बिल्कुल तुम्हारी पसंद का लड़का है। इस पर सिया कहती है, उसे एक डॉटर इन लॉ चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए और मुझे एक हस्बैंड चाहिए था। उसने मुझे कहा कि हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। कितना ऑकवर्ड होगा अगर मैं फेक को रियल बना दूं। अगले सीन में सिया की फ्रेंड उसे घर छोड़ने आती है और सिया बहुत नशे में होती है। फिर सिया की फ्रेंड शेन से कहती है, सिया नशे में है, मौके को हाथ से मत जाने देना। इसके बाद शेन सिया को रूम में ले जाता है और कहता है, तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया? फिर सिया शेन के करीब जाती है और शेन उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। इस पर सिया कहती है, मत जाओ। ये सुनकर शेन कहता है, तुम क्या करना चाहती हो? ये सुनकर सिया कहती है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। इस पर शेन कहता है, तो फिर ट्राई करना चाहती हो? इस पर सिया कहती है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? इस पर शेन कहता है, हाँ। अगली सुबह सिया जागती है और शेन जानबूझकर उसके पास आकर बैठ जाता है। शेन को देखकर सिया कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? इस पर शेन कहता है, कल रात तुमने जो कुछ किया, क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? ये सुनकर सिया कहती है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इस पर शेन कहता है, लगता है तुम सब भूल गई हो। कल रात तुमने मुझे किस किया और फिर तुमने मेरे चेस्ट मसल्स टच किए। इस पर सिया कहती है, बस करो, याद दिलाने की जरूरत नहीं। इस पर शेन कहता है, ड्रिंक करने के बाद तुम में काफी हिम्मत आ गई थी। फिर शेन सिया को उनका मैरिज अग्रीमेंट दिखाता है और कहता है, इसे कल तुमने फाड़ दिया था। ये सुनकर सिया कहती है, एक और अग्रीमेंट भी तो था। इस पर शेन कहता है, वो अग्रीमेंट मैंने फाड़ दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगले सीन में सिया ऑफिस में बैठकर शेन के बारे में सोच रही होती है। इसी बीच सिया की एक कॉलीग उससे कहती है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या बात है? इस पर सिया कहती है, कुछ नहीं, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? इस पर सिया की कॉलीग कहती है, अगले महीने कंपनी की एक प्लानिंग कंपटीशन है, क्या तुम अटेंड करना चाहती हो? सब एंट्रीज ब्लाइंडली सेलेक्ट की जाएंगी। जब तक डिजाइन चूज नहीं होते पता नहीं चलता कि डिजाइनर कौन है। क्वालिफिकेशंस मैटर नहीं करती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो फेमस हो जाओगी। ये सुनकर सिया कहती है, फिर मैं ट्राई करूंगी, वर्कलोड ज्यादा नहीं है, पार्टिसिपेट करने में कोई नुकसान नहीं। इसी बीच मैंग वहाँ पर आ जाती है और सिया से कहती है, अगर तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब तुम अपने काम को सीरियस नहीं ले रही। मेरे डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जल्दी काम शुरू करो। फिर सिया की कॉलीग कहती है, ये मैनेजर मैंग कितनी रूड है। थोड़ी देर बाद सिया घर जाती है और शेन उसका घर के बाहर वेट कर रहा होता है। फिर शेन सिया से कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इस पर सिया कहती है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, रात को ओवर टाइम करना पड़ता है। मैनेजर जांग ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए ऑफिस में रुक गई। ये सुनकर शेन कहता है, तुमने खाना खाया है? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। इस पर सिया कहती है, मैं खा चुकी हूँ। फिर सिया शेन से कहती है, उस रात हमने कुछ नहीं किया था ना? इस पर शेन कहता है, तुम अभी तक मेरे साथ रहने के लिए अग्री नहीं की हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे कर सकता था? इस पर सिया कहती है, तुम्हारे बॉडी पर जो स्क्रैचेस और बाइट मार्क्स हैं वो क्या था? ये सुनकर शेन कहता है, तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया था और इसी वजह से तुमने मुझे बाइट किया। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं और इतनी रात तक मत घूमा करो, रात को वापस आना अनसेफ है। तुम
आराम कर लो, मैं एग्रीमेंट दोबारा टाइप करता हूँ। ये सुनकर शिया शेन को किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद शेन शिया का फोन देखता है और उसे पता चल जाता है कि शिया का लास्ट नेम लू है। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और उससे कहता है जिया लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। इस पर शेन का फ्रेंड कहता है तुम्हें पता चल गया? इस पर शेन कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर शेन का फ्रेंड कहता है तुम दोनों ने एक दूसरे से अपनी आइडेंटिटीज छुपाई, तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो, इसीलिए मैंने किसी का भी सीक्रेट रिवील नहीं किया। अब तुम्हें पता चल गया है तुम क्या करने वाले हो, तुमने उससे शादी की है। ये सुनकर शेन कहता है मुझे पता नहीं था मैं किससे शादी कर रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरी माम जिससे मेरी शादी करवानी चाहती है वो शिया है तो मैं पहले ही मान जाता। फिर शेन का फ्रेंड कहता है अगर शिया को पता चला कि तुम शेन ग्रुप के ओनर हो तो कहीं वो डिवोर्स न कर दे। ये सुनकर शेन कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे डिवोर्स देगी, तुम शिया को कुछ न बताना, मैं उसे खुद बताऊंगा। इसके बाद शेन घर जाता है और शिया को सोते हुए देखकर उसके करीब जाकर उसे प्यार से गुड नाइट बोलता है। अगले दिन शेन अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है और इसी बीच वो सिया से मैसेजेस पर बात भी करता है। फिर मैनेजर जांग कहता है हमारी कंपनी के इवेंट में बहुत सारे लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। इस पर शेन कहता है मैं विनर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखना चाहता हूँ। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट से मिलता है और उसे बताता है मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इस इवेंट पर मैं शिया को अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताऊंगा। अगले सीन में मैनेजर झांग सबको बताते हैं मिस्टर शेन ने मीटिंग में डिसाइड किया है कि इस साल के फर्स्ट प्लेस विनर को मिस्टर शेन का प्रिपेयर किया हुआ गिफ्ट मिलेगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सिया की कॉलीग उससे पूछती है तुम्हारा डिजाइन ड्राफ्ट कैसे चल रहा है? इस पर सिया कहती है काम चल रहा है। थोड़ी देर बाद सारा स्टाफ ऑफिस से जा चुका होता है और मैंग सिया के लैपटॉप पर उसका डिजाइन देख लेती है। इसके बाद मैंग घर जा रही होती है और उसे रास्ते में लिन रोक लेती है। फिर लिन मैंग से कहती है जब से मैं शेन ग्रुप से निकाली गई हूँ किसी कंपनी ने मुझे हायर नहीं किया, मेरे पास पैसा भी नहीं है, बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज मुझे कुछ पैसे दो। ये सुनकर मैंग कहती है मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। ये सुनकर लिन गुस्से में आकर मैंग से कहती है मेरी शिया से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं उसे सिर्फ तुम्हारी वजह से तंग कर रही थी। ये सुनकर मैंग कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें शिया को ढूंढना चाहिए और उससे बदला लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ये हालत आज उसकी वजह से। अगले सीन में शिया घर आती है और शेन उससे कहता है तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, तुम इतनी सर्दी में बाहर क्यों घूम रही थी? इसी बीच लिन वहाँ आ जाती है और वो शेन और सिया को साथ देखकर गुस्से में आती है और सोचती है सिया की लाइफ इतनी अच्छी क्यों है। अगले सीन में शिया काम कर रही होती है और शेन उससे कहता है इतनी देर हो गई अभी भी एडिटिंग कर रही हो? इस पर सिया कहती है हाँ ऑलमोस्ट हो गया। फिर शेन सिया का डिजाइन प्लान देखकर कहता है तुम्हारा ड्राफ्ट बहुत अच्छा है। इस पर शिया कहती है पिछली बार भी तुमने मेरा एक डिजाइन ड्राफ्ट देखा था और कहा था कि मैं पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगी, क्या तुमने भी ग्राफिक डिजाइन की स्टडीज की है? ये सुनकर शेन कहता है मैंने कैपिटल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में कुछ टाइम पढ़ाई की थी। इस पर सिया कहती है हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो फिर तुम मुझे वहाँ कभी मिले क्यों नहीं? ये सुनकर शेन कहता है अगर पहले मिल जाते तो शायद हम पहले ही शादी कर चुके होते। चलो अब डिजाइन मॉडिफाई मत करो, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं मस्ती नहीं करूंगा, मैं तुम्हें किस करने दूंगा। ये सुनकर सिया शेन को किस करती है। अगले सीन में शेन मैनेजर झांग और कुछ कर्मचारियों के साथ मीटिंग करता है और मैनेजर झांग इवेंट में पार्ट लेने वाले प्रतिभागियों के डिजाइन दिखाता है। इसी बीच शेन एक डिजाइन प्लान देखता है जो बिल्कुल शिया के डिजाइन जैसा होता है। मैनेजर झांग बताता है ये डिजाइन मैंग ने बनाया है। दूसरी तरफ शिया अपना लैपटॉप चेक करती है और कहती है मेरी फाइल्स गायब हो गई हैं, मैंने सेव किया था, अब क्या करूं? इस पर सिया की कॉलीग कहती है कोई नहीं, फाइनल ड्राफ्ट ऑलरेडी भेज दी गई है। तभी वहाँ पर मैंग आ जाती है और सिया से झगड़ा करने लगती है जानती हो कि मेरे फाइल्स गायब हो गए हैं, तुमने मेरा फाइल डिलीट कर दी है। इसी बीच मैनेजर झांग वहाँ आकर बताता है कंपटीशन का रिजल्ट आ गया है। फिर मैनेजर झांग फर्स्ट प्लेस पे आया हुआ डिजाइन दिखाता है और मैंग कहती है ये मेरा डिजाइन है। इस पर मैनेजर झांग कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारी डिजाइन है? इस पर मैंग कहती है हाँ। ये सुनकर शिया कहती है ये डिजाइन मेरे डिजाइन की एग्जैक्ट कॉपी है, मैंग ने मेरा प्रपोजल प्लेजराइज किया है। ये सुनकर मैंग कहती है क्या बकवास कर रही हो, तुम फिर से मुझे बदनाम कर रही हो, तुम कह रही हो कि ये डिजाइन तुम्हारी जैसी है, ठीक है अपनी डिजाइन निकालो और कंपेयर करो। ये सुनकर सिया कहती है तुम। इस पर मैंग कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और मैंग से कहता है मैं प्रूफ दे सकता हूँ। शेन को देखकर सिया कहती है तुम यहाँ कैसे? इस पर शेन कहता है मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करने आया हूँ। शेन को देखकर मैंग कहती है ये कंपनी का एक क्लीनर है। ये सुनकर मैनेजर झांग कहता है तुम मिस्टर शेन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, ये हमारे शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर सिया हैरान रह जाती है और शेन सिया से कहता है मैं बाद में सब एक्सप्लेन करूंगा। फिर शेन मैंग से कहता है आप कह रही हैं कि ये डिजाइन आपने बनाई है? इस पर मैंग कहती है हाँ मैंने बनाया है। इस पर शेन कहता है ठीक है तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी है तो इस प्लान में मेरे और सिया के इनिशियल्स क्यों हैं? ये सुनकर मैंग घबरा जाती है और शेन गुस्से से कहता है शेन ग्रुप कभी भी एम्प्लॉइज को प्लेजरिज्म की इजाजत नहीं देता और मैंग को जॉब से निकाल देता है। इसके बाद सिया शेन से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। शेन उसको फॉलो करता है और सिया नाराज होकर कहती है मेरे पीछे मत आओ। ये सुनकर शेन कहता है गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो, मैं रिवॉर्ड्स का अनाउंसमेंट इवेंट के टाइम पे
तुम्हें सच बताने वाला था, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। ये सुनकर सिया कहती है, क्या मैं तुम्हें इतनी स्टूपिड लगती हूँ? तुम इतने टाइम से मुझे पागल बना रहे थे। फिर सिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सिया अपना सामान पैक करती है और तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और सिया से कहता है, मैं सच में तुमसे ये छिपाना नहीं चाहता था। ये सुनकर सिया कहती है, तुम्हारे पास कितनी बार मौका था मुझे बताने का कि तुम कौन हो? तुमने कहा कि तुम सफाई वाले हो। ये सुनकर शेन कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक बिजनेस डील की शादी नहीं करना चाहता। इस पर सिया कहती है, तुम्हारा मतलब है कि तुम शादी नहीं करना चाहते? तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का पता चल चुका है। ये सुनकर शेन कहता है, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि तुम लू फैमिली की डॉटर हो। मैं सच में नहीं जानता था कि तुम लू फैमिली की डॉटर हो, इसीलिए मैंने नकली नाम यूज किया। इस पर सिया कहती है, जब तुम्हें सच का पता चल गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मेरा अंधेरे में रहना फनी लगता है ना? इस पर शेन कहता है, नहीं, मुझे डर था कि अगर मैं अचानक बताऊंगा तो तुम और गुस्सा हो जाओगी। ये सुनकर सिया कहती है, तुम्हारी नजरों में मैं सिया हूँ या लू फैमिली की बड़ी बेटी? फिर सिया वहाँ से जाने लगती है और शेन उसके सूटकेस पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी तुम्हारा सामान हूँ। ये देखकर सिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शेन की मॉम सिया के डैड को कॉल करती है और कहती है, हमें बच्चों को मिलाना चाहिए, उन दोनों में झगड़ा हो गया है। इसी बीच सिया वहाँ आ जाती है और अपने डैड से कहती है, आप किससे बात कर रहे हैं? इस पर सिया के डैड घबरा कर कहते हैं, ऑफिस से कॉल थी। इसके बाद सिया घर से बाहर जाती है और सोचने लगती है, आजकल मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसी बीच शेन का असिस्टेंट और सिया की फ्रेंड मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर शेन का असिस्टेंट सिया की फ्रेंड से कहता है, मैं इस नाइफ से सिया पर अटैक करने का नाटक करूंगा और फिर शेन हीरो बन के उसे बचाएगा और फिर सिया शेन को माफ कर देगी। इसके बाद शेन का असिस्टेंट सिया पे अटैक करता है और सिया उसे पहचान लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम शेन के असिस्टेंट हो। फिर सिया अपनी फ्रेंड को भी देख लेती है और उससे कहती है, नाटक बंद करो। इसके बाद सिया शेन से कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो अच्छे से माफी मांगो, ऐसे टेढ़े रास्ते मत अपनाओ। ये सुनकर शेन कहता है, ये मेरी माम का आइडिया था। फिर सिया घर की तरफ चली जाती है और तभी लिन आकर उस पे अटैक कर देती है, लेकिन शेन उसको रोक लेता है। शेन के हाथ पे चोट आ जाती है, लेकिन शेन लिन को पकड़ लेता है। अगले सीन में सिया शेन के हाथ पर बैंडेज लगाती है और कहती है, दर्द हो रहा है? चोट गहरी लगती है, तुमने हाथ से नाइफ को क्यों रोका? ये सुनकर शेन कहता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा, इतनी सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर सिया कहती है, जो कहना है कह दो। ये सुनकर शेन कहता है, मुझे अभी पता चला कि तुम लू फैमिली की बड़ी बेटी हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक बिजनेस डील वाली शादी नहीं चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ फेक मैरिज कर ली। मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि तुम सोचोगी मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ये सुनकर सिया कहती है, हस्बैंड तुम इतने सीरियस दिख रहे हो, बहुत फनी लग रहे हो। ये सुनकर शेन कहता है, रुको, तुमने अभी मुझे क्या कहा? फिर शेन सिया को प्रपोज करता है और इसी बीच शेन की मॉम और सिया के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर शादी के बारे में प्लानिंग करते हैं और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।